मेरा नाम पूनम है। मैं पाटगंज में रहती हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। दूसरा, मैं पहले गुरुजी का ओम नमः शिवाय जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। गुरुजी की जर्नी मेरे से शुरू हुई है। जानती तो मैं कोरोना टाइम से थी गुरुजी को, पर हम जा नहीं पाए। 1.5 साल लग गए और मुझे हर जगह गुरुजी वाले ही मिलते थे। जहाँ जाती फ़ोटोकॉपी कराने वहाँ गुरुजी। मेरे बेटे को भी दिखते थे, मम्मी देखो गुरुजी। जहाँ भी जाती थी हर जगह गुरुजी। कोई किसी के लिए काम से गई, ट्यूशन पढ़ाया बच्चे को तो वहाँ भी गुरुजी वाले मिले। अपने लिए किसी काम के लिए गई तो वहाँ भी गुरुजी वाले मिली संगत। तो मुझे ऐसे ही मिलते थे। तो फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर 12 दिसंबर 2022 लास्ट जब गई थी गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार। तो गुरुजी का वहाँ पर बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर जाकर गुरुजी से अरदास करी। गई तो थी मैं अपने बेटे के लिए, अपने पति के लिए, कि उनकी दारू ड्रिंक्स छूट जाए और बेटा ये मेरा पढ़ने लग जाए। पढ़ना नहीं आता, पर हाँ गुरुजी ने 1 साल में इतना कर दिया कि उसको पढ़ना आ गया। किसी के भी मैसेज पढ़ लेता है। अभी और ठीक होना है इसको पढ़ाई में, अभी थोड़ा और होना है। गुरुजी कर देंगे, विश्वास है उन्हों पे मुझे पूरा। और ये गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई दर्शन, अपने दर्शन भी दिए गुरुजी ने सपने में। गुरुजी ने मुझे मोर दर्शन, पराठे पे ओम दर्शन, चंदन टीके पे ओम दर्शन, बहुत ज़्यादा मतलब ये दर्शन। और चपाती पर भी मुझे बहुत ओम दर्शन दिए गुरुजी ने। इतने दिए हैं कि रोज़ ही देते हैं मुझे तो हर जगह ओम ही दिखता है। मैं जब भी रोटी बनाने लगती हूँ तो मुझे तो ओम ही दिखता है जी। लोई बनाने बैठी जैसी वहाँ भी एकदम ओम बन जाता, बनाती हूँ जैसे ही वो ओम दिखता है। और गुरुजी ने मेरे चाय प्रसाद भी पिया है, लंगर प्रसाद मतलब बिस्किट्स भी गुरुजी ने मेरे भोग लगाए हैं 2 बार। 1 बार आधा किया वैसे और 1 बार लंबा आधा करके पैकेट, बंद पैकेट में गुरुजी ने भोग लगाया है। कॉफ़ी भी पी है गुरुजी ने। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। ये मेरी रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। मेरी रीढ़ की हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। एक सत्संग में गई, गुरुजी से मैंने अरदास की, गुरुजी मेरी रीढ़ की हड्डी ठीक कर दो प्लीज़, मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और सत्संग में मेरे बहुत ज़्यादा दर्द उठ गया था। पहले ही दिन हुआ था ये दर्द, मेरे सुबह से हो रहा था। तो मैं सत्संग का बुलावा आ गया मुझे, तो फिर मैं वहाँ गई। तो वहाँ बैठी ना, जैसे ही मैं पलंग के सहारे पे ही बैठी थी तो बड़ी ज़ोर से मेरे दर्द हो गया बैठते ही, बहुत ज़्यादा। सत्संग शुरू नहीं हुआ था जब तक वो करने वाले थे। जब मैं गई, जब भी उन्होंने शुरू करा, मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो संगत जी, तो मैंने कहा कि ओम बना लो। मैं फूल ले गई थी गुरुजी के लिए, थोड़े ओम बना लो फूलों से। तो वो कहने लगी आंटी आप बना दो। बनाने लगी तो भाई मुझसे आगे नहीं हुआ गया, हाथ भी नहीं करा गया। मेरी कमर इतनी दुख रही थी। तो फिर संगत जी, तो उसके बाद फिर मैंने कोशिश करी, बना दिया मैंने ओम। फिर मैं गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आप संभालो, मैं तो दवाई भी नहीं खा सकती, मैं तो आपके ही सहारे हूँ। मैं तो आपको अपना सिलेंडर करा हुआ है कि बस गुरुजी आप ही करोगे जो करोगे। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में ही दिखा दिया कि उनका एक रोज़ थोड़े देख सत्संग में चुप बैठे बैठे मेरी निगाह जाती है एकदम एक फूल गुरुजी के ऊपर ही आके, छोटे से ग्रुप पे आके गिरता है गुलाब का। तो मेरा वो मतलब लंगर प्रसाद भी मेरे से भोग लगवाया, सब कुछ सब मुझसे करवाया था उन्होंने। तो मेरे को गुरुजी ने उस दिन ठीक ही कर दिया। वहाँ पर ही मेरा ये दर्द ठीक हो गया। और मेरे बैक साइड में भी दर्द होता था। ये मेरा दूसरा सत्संग है। बैक साइड में भी दर्द होता था। तो मैं मम्मी के घर से आ रही तो मुझे रास्ते में वॉमिटिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा मेरा दर्द हो रहा है। मैंने बच्चे को नहलाया था तो संगत जी, तो थोड़ा सा इधर उधर ऐसे हाथ करके उसको नहलाया तो मेरे दर्द उठ गया साइड में। ये मेरा कितनी बार हो गया कोरोना टाइम से दर्द हुआ था मेरे। तो ये भी मैंने अरदास गुरुजी से करी। फिर सुबह मैंने लंगर प्रसाद, वो क्या कहते हैं, कड़ा प्रसाद बनाया, वो मैंने खाया गुरुजी का। तो गुरुजी ने मुझे कड़ा प्रसाद अरदास करके मैंने खाया तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और गुरुजी ने मेरा ये दर्द भी ठीक कर दिया। अभी तक नहीं हुआ मुझे, 1-2 महीने हो गए हैं। अभी मैं सत्संग कर रही हूँ तो गुरुजी बटरफ्लाई आ रही हैं बहुत ज़्यादा। गुरुजी की बटरफ्लाई आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे नीचे की हड्डी है एक, सबसे नीचे की होती है जो रीढ़ की हड्डी के, तो वो मेरी बहुत दुखती थी। ना मैं उठ सकती थी ना मैं बैठ सकती थी। हाथ लगा लगा के उठती थी, बैठ जाती थी। तो सोफे पर भी दुखती थी, थोड़ी देर बैठ गई, नीचे तो मैं बैठ ही नहीं पाती थी। पलंग पर भी दुखती थी, मेरे हाथ लगा लगा के उठती थी। मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती, गुरुजी मेरी ये रीढ़ की हड्डी मेरी सबसे नीचे की भी बहुत दुखती है। गुरुजी गुड्डी कहते हैं इसको, पता नहीं, तो मेरी बहुत दुखती थी। तो गुरुजी ने मेरे ये चीज़ भी मेरी ठीक करी है। गुरुजी ने, मैंने एहसास किया कि मेरे वो दर्द नहीं हो रहा, दुख नहीं रही, बैठ रही उठ रही हूँ आराम से मैं। तो मेरे गुरुजी का मैं चाय प्रसाद रोज़ पीती हूँ। उनका जल, कहीं पे मेरे कहीं दर्द होता है तो मैं चंदन टीका लगा लेती हूँ, वो गुरुजी ठीक कर देते हैं। मेरा सर दर्द भी कभी कभी हो जाता है, वह अगर कहीं से आई गई तो वो गुरुजी ठीक कर देते। जल लगाने से, पीने से
मेरा मतलब ये चीज़ गुरुजी ने तो 4 से 5 बार बड़े मंदिर गई थी तो मेरा सर दर्द तो गुरुजी ने बहुत ही ठीक कर दिया, आँख दर्द और सर दर्द। तो फिर मेरे गुरुजी बहुत सुनते हैं। और मेरे बेटे का सत्संग है एक कि मेरे बच्चे की ना वो कमर झुकती थी, ऐसे बैग लेके जाता था स्कूल तो कमर झुकती रहती थी। और फिर मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मेरा बच्चा ऐसे झुक रहा है, एकदम बिल्कुल झुक जाता था ऐसे, मैं इसे क्या होने लग गया अब। तो फिर गुरुजी का मैंने लोटा, लड़के का मैंने लोटा ब्लेस संगत जी, तो फिर उसका जल प्रसाद देते गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी मेरे बच्चे को ठीक कर दो, इसको ये क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी ने जल पिलाते पिलाते उसकी ये प्रॉब्लम भी ठीक कर दी। गुरुजी का शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें पहले क्यों नहीं मिले, जो आज हम पे इतने दुख हैं, ये कष्ट कभी के कट गए होते हमारे, आज हम कनेक्ट हो गए होते गुरुजी से। अगर हमें पहले मिले होते, हमें आज इतने सालों में पता लगी है। और मेरे गुरुजी का जो स्वरूप मिला था ना नए साल पे, छोटा पॉकेट स्वरूप, तो गुरुजी का मैसेज आता है, जो ब्लेसिंग रूप में तुझे स्वरूप मिला है ना, उसके साथ में तेरे साक्षात तेरे घर पर आया हूँ। ये भी गुरुजी का मैसेज आया था। मैं कहने लगी ये तो मुझे ही मिला है। और बस यही सत्संग आप विराम देती हूँ मैं। संगत जी मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज़्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।